देखो बेटे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में, टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, सब बच्चों को पता होना चाहिए टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है एसआई। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, और सीजीएस जो यूनिट होती है उसका नाम गोज होता है, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गोज। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए चार्ज क्यू मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट। तो नेट फोर्स पूछा गया है, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स आता है क्यू वी बी। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्यू ई प्लस क्यू वी बी इसका नेट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए करंट आई पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, देन दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका आंसर होता है आई एल बी साइन थीटा, या आप बोल सकते हो आई एल क्रॉस बी। ये आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक दी गई है, बुक के साथ जो आई थी बेटे ये वाली बुक, इसके ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं। अगर नोटबुक है तो बुक ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, ये आपको मैंने बता दिया 10⁴ गोल्स के बराबर होता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, इट एनकाउंटर ए मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। बेटे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में। याद कीजिए कल आपको हमने क्या बताया था कि अगर आपका कोई प्लेन, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, जेड के अंदर मिलेगा बेटे। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। आपसे पूछा गया इट सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, आपका जो पार्टिकल का मोशन है वो किसके अंदर मिलेगा, प्लेन का नाम बताना है आपने, कौन से प्लेन में होगा। एक सेकंड, जिस बच्चे ने कल की वीडियो अच्छे से देखी थी, प्लेन पूछा गया है। कल भी आपको बताया था ये प्लेन है, अगर ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में था। ठीक है बेटे, तो इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो इसका मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल है कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, इसमें नहीं करेगा, तो मूव करेगा किसमें, एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन के अंदर मूव करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव वो नहीं पूछा, कौन सा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, जो ऑप्शन दिया गया आपके पास 4 ऑप्शन में, तो आपका आंसर आएगा एक्स जेड प्लेन, ए सर्कल इन एक्स जेड प्लेन। सर्कल क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल टी एंड सी। सी क्या होता है, चार्ज, कूलम्ब की वैल्यू लिखी गई है, इसका क्या आंसर आएगा वो देखिए बेटे। बी के लिए आप फॉर्मूला उठाओ, आसान से आसान, आसान से आसान ये होता है। ठीक है, साइन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, तो बी का क्या आएगा बेटे, फोर्स का होता है, क्या है फोर्स का होता है m1 l1 (10⁻²), चार्ज का लिख दिया कूलम्ब सी, और v का वेलोसिटी l1 (10⁻⁻1). जो बच्चा ये बोलना चाहे बिल्कुल सही बोलेगा, सर चार्ज का तो 80 होता है, बिल्कुल सही कहा है, बट जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उसमें 80 ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो ऑप्शन देखिए क्या बनेगा, m1 l1 ऊपर आएगा 0, t की पावर ऊपर पहुंचेगी +1 बनेगी, और t की पावर -1 और c की पावर -1, ये ऑप्शन आपके पास आएगा। और ये ऑप्शन है आपके पास m1 t-1 c-1, फोर्थ ऑप्शन है बेटे, अपनी बुक में चेक कर लेना, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट, इन ए रीजन स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स,
बेटे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इट सर्टेन दैट इन दिस रीजन। जो बच्चा अच्छे से देख रहा है उसके बेसिक अच्छे से क्लियर होंगे आज। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इट मीन्स बेटे वहां पर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जस्ट ओनली कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, रेस्ट में होने के कारण उसके पास कौन होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उसके कारण वहां पर आता है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको पढ़ाया था। अब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, बट वहां पर कौन नहीं होगा, तो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। 4 ऑप्शन है, उसमें पहला ही ऑप्शन ये दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्टेशनरी चार्ज when placed in an uniform magnetic field। दोबारा सुनो, what is the magnitude of force experienced by। बेटे फोर्स का फॉर्मूला देखो ना, पहले होता है क्या चार्ज के लिए, ठीक है, और चार्ज कैसा है, एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज का मीनिंग क्या होता है बेटे, रेस्ट। कौन रेस्ट में है, मतलब v जीरो है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा बेटे जीरो। नेक्स्ट देखो, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है बेटे, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो ये सब करवाए हुए क्वेश्चंस है। बेटे अगर चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल, 1 मिनट बेटे 1 मिनट, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो एक बार शाबाश थंब इंप्रेशन देना। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, वेरी गुड। और जिनको ठीक है, ठीक है बेटे, ठीक है, वेरी गुड। इफ ए चार्ज पार्टिकल, हाँ बेटे सुनो, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, आपको बताया एफ की वैल्यू होती है क्यू की, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो ये पाथ की बात के पाथ कैसा बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया हुआ है, परपेंडिकुलर बोला है बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, ऐसे करवाया था। और जब जैसे ही बाहर आएगा बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। आप पढ़ना, वो इक्वेशन बनी थी y इक्वल्स के एक्स स्क्वायर या x बराबर के वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। और बच्चों पता होना चाहिए ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला। तो आपका चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ ओबे करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आंसर क्या आएगा बेटा, पैराबोलिक पाथ। और यही अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता, सुनिए सुनिए सुनिए, कब, जब कैसे एंटर हुआ, परपेंडिकुलर, और अगर पैरेलल एंटर होता है ऐसे ऐसे, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर एंटर हुआ तो पैराबोलिक, स्ट्रेट एंटर हो तो बेटे पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। बस उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कम या ज्यादा, एक्सेलरेशन आएगी, एक रिटार्डेशन आएगी, वो आपने चेक करनी चार्ज पार्टिकल कौन सा है। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से आएगा, नीचे से, तो बेटे नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर ऊपर से आएगा तो पॉजिटिव उसको ऊपर करेगा, नीचे वाला रिपेल करेगा नेगेटिव, तो स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, मैग्नेटिक के ऊपर आ जाइए, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ। अगर स्टेट एंटर हुआ है, 0 डिग्री पे एंटर हुआ है, तो ना तो फोर्स लगेगा, एफ की वैल्यू भी 0 होगी, परपेंडिकुलर में एफ होता है मैक्सिमम, क्योंकि ये 90 1 बनेगा, क्यू वी बी बनता है, एट एनी एंगल के ऊपर ये वैल्यू आती है, ठीक है बेटे। तो इसमें पाथ कौन सा आएगा, सर्कुलर आएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो,
ए साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलरेट, साइक्लोट्रॉन किसको एक्सलरेट करवाता है? इलेक्ट्रॉन नहीं बेटे, इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन को नहीं करवाएगा, न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं करवाएगा, न्यूट्रल है। पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल करवाता है, स्टेटमेंट में ही लिखवाया था। इन ए साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एक्सलरेटेड बाय, वेरी गुड, प्रिंसिपल आ गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करवाता कौन है? प्रिंसिपल में दो चीजें बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सलरेट करवाता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाता है, और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। बेटे साइक्लोट्रॉन में दो चीजें होती है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कराता है? एक्सलरेट करवाता है, स्पीड बढ़ाता है दोनों के गैप में, और स्पीड भी कब बढ़ती है? जब डी से बाहर आता है गैप में। और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। इसमें कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कौन करवाएगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है परपेंडिकुलर, कौन सा पाथ एक्वायर कर लिया? सर्कुलर, ये रहा सर्कल। अब सर्कुलर पाथ में क्या चीज सेम होती है? तो आपका पहला ही आंसर होगा सर, स्पीड, स्पीड सेम होती है। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक करते क्या का है? इट्स मोमेंटम चेंज बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम, बिल्कुल सही है। बट नेक्स्ट ऑप्शन और पढ़ता हूं, बोथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन सेम। बेटे मोमेंटम सेम नहीं होगा, अभी बताता हूं कैसे नहीं होगा। बोथ चेंज, ये गलत है, क्योंकि एनर्जी विल ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी चेंज बट मोमेंटम, बिल्कुल गलत बोल दिया। अब मोमेंटम का जिक्र देख लीजिए, मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, मैंने अभी बोला स्पीड सेम, नॉट वेलोसिटी, मैंने स्पीड सेम कही है। देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऊपर, इस बिल्कुल अपोजिट इस पॉइंट पर डायरेक्शन नीचे, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है, मैग्नीट्यूड v का v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ भी v है, पर डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। ये अगर इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पर आया है तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो m फाइनल v माइनस m इनिशियल, ये रही। बेटे देखो दोनों उल्टी है कि नहीं, अपोजिट है या नहीं? अगर इसको आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो ये क्या बनेगी? नेगेटिव। और अगर इसको पॉजिटिव बोलते हो तो ये क्या बनेगी? नेगेटिव। तो मैं इसको अगर नेगेटिव मानता हूं तो क्या आंसर आ गया? 2mv, mv नहीं 2mv। और अगर वैल्यू सेम होती तो बेटे आंसर 0 बनता, मोमेंटम सेम हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। A charged particle moving in magnetic field has increased its velocity, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। देन इट्स रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होगी? बेटे याद करो, साइक्लोट्रॉन ही। साइक्लोट्रॉन को एक बार अच्छे से याद करो दोबारा से। और वहां पर हमने कहा था कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की साइकिल चेंज होने का टाइम, पॉजिटिव से नेगेटिव आने का टाइम दूसरा, साइकिल पॉजिटिव से नेगेटिव आने का टाइम दूसरा, डी के अंदर चार्ज पार्टिकल ने जो सर्कल कंप्लीट किया वो टाइम, दोनों ऑलवेज क्या रहेंगे? सेम। और अगर वो दोनों सेम है तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है? सेम, दोनों सेम, टी सेम। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पूरा चक्कर पूरा किया तो 2πr, सरकमफेरेंस आधा बोलोगे तो πr बन जाएगा, अपॉन में स्पीड। अब स्पीड कहां से निकालेंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मूव किस में कर रहा है? सर्कल में, तो ये आ गया। बेटे v निकाल लो चाहे r निकालो, मैं v निकालता हूं, यहां से v निकालता हूं। v क्या होगा? 2br/m,
आर से आर कट गया। देखो इस टाइम में मैंने कहा था ना आर है ना वी है, ना तो आर है ना वी है, तो क्या हुआ था वहां पर, हमने ये बताया था अगर आप आर इंक्रीज करते हो, यहां जब ये रहा, ये देख लो, इस आर को उठा के यहां ले आओ, जो चार्ज पार्टिकल चला उसका चार्ज सेम, उसका मैग्नेट, जिस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वर्ड बोल दिया सेम, मास सेम, तो आप यहां से क्लियर देख सकते हो जो आपकी स्पीड है, जो चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो डायरेक्टली किसके है, रेडियस के, मतलब वी डायरेक्टली आर के है, ये डायरेक्टली मिलेगी। ठीक है बेटे, आज आपका मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है, और टेस्ट टाइमिंग है आपकी 11 बजे, 11 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे टेस्ट भेज दूंगा मैं। नेक्स्ट देखिए, ये है बेटे, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻⁶ वोल्ट वी, काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे काइनेटिक एनर्जी करोगे कैसे, वर्क पर यूनिट चार्ज बराबर पोटेंशियल, क्लियर। अच्छा, वर्क का नाम काइनेटिक एनर्जी बोल दूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। उसने क्या दिया बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 10⁶ वोल्ट, 10⁶ वोल्ट, और आंसर दिया है मेगा में, तो इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल बी अल्फा पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, देखो करता हूं सोल्व। अल्फा पार्टिकल, अल्फा का मतलब होता है बेटे वो चार्ज पार्टिकल ये जिसका चार्ज 2 गुना है और मास 4 गुना है, ये होता है मास, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर 2e और इसकी जगह क्या लिख दो मेगा, बन गया, और पीछे क्या लग गया, वोल्ट। तो आंसर आएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सही है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है, ये बनेगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E, मास m, मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इट्स एक्सेलरेशन विल बी, बेटे अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है Q इंटू ई, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई, पहले जब आर्टिकल करवाए होंगे उस टाइम भी बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी नाम आए, एक्सेलरेशन पूछ ली जाए, तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन कितनी यूज करोगे, QE/m यूज कर लेंगे, एक्सेलरेशन को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। बच्चे काफी छोड़ छोड़ के चले गए, 18% है, कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, बेटे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दी है, द साइक्लोट्रॉन निकालनी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया 1 टेस्ला, कैसे करूंगा वो देखो। अभी टाइम पीरियड सोल्व कर रहा था मैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने ये लिखा था, और v को लिखा था मैंने, टाइम पीरियड की उल्टी होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये बन गया बेटे QB/, मैग्नेटिक फील्ड उसने दे दिया 1 टेस्ला, कोई बात नहीं। मूव कौन सा पार्टिकल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास सब बच्चों को पता होना चाहिए, 9.1 10⁻31 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2, और पाई की वैल्यू 22/7, तो रख के सोल्व कर लेना, आपके पास फ्रीक्वेंसी आई। नेक्स्ट करते हैं, under the influence of uniform magnetic field, a charged particle is moving in a circle of radius r with constant speed u, the time period of the motion, बेटे करवाए हुए बार बार पूछ रहे, टाइम पीरियड पूछ लिया, और क्या कहा, डिपेंड्स, टाइम पीरियड क्या u पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन यू, यू है क्या, स्पीड है क्या, नहीं, डिपेंड ऑन बोथ r एंड u, r है क्या रेडियस, v है क्या, नहीं, दोनों गलत है,
इज इंडिपेंडेंट ऑन बोथ आर एंड यू। बिल्कुल सही। देखो इसमें टाइम पीरियड में ना आर है ना वी है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। ना आर पे डिपेंड करेगा ना ही वी के ऊपर डिपेंड करेगा। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अल्फा और प्रोटॉन, अल्फा का मतलब ये और प्रोटॉन का मतलब ये, सेम वेलोसिटी, वी दोनों का सेम है। एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम। और कैसा है, परपेंडिकुलर, acting normal to the plane of their motion, the ratio of the radius of the circle path described by the r। पूछ ली बेटे, r देखो, r का फॉर्मूला लगाते हैं, कहां से निकालेंगे, यही से, एक v से v कैंसिल, r का फॉर्मूला हो गया, उसने v सेम बोली इसका काम खत्म, उसने b सेम बोली इसका काम खत्म, r जो आएगा डायरेक्टली m बाई क्यू आएगा। इसने पूछा है किसका, किससे, प्रोटॉन का अल्फा से। तो देखो बेटे पहले प्रोटॉन ही सोल्व करता हूं। प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन का मास 1, चार्ज 1, अल्फा, अल्फा का मास कितना, 4, 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स, ठीक है। आरपी बाई आर अल्फा कितना बनेगा, एम बाई क्यू, ये रख दिया प्रोटॉन वाला, और इसको रखूंगा तो ये बन गया। आंसर क्या आया बेटे, 1/2। तो आपका जो आंसर आएगा, जो रेशियो आएगा वो बनेगा बेटे 1:2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये करवाया हुआ है बेटे नेक्स्ट 20 आपका मैंने ई बाई एम रेशियो का आपको ही करवाया था मैंने। जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था पहले बुक से, उन क्वेश्चंस में करवा दिया गया है। 21 व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंज। बिल्कुल गलत, स्पीड क्या रहेगी, सेम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, स्पीड क्या रहेगी, अनचेंज मीन्स सेम, सही है। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, गलत है, हर पॉइंट पर चेंज होती है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ इज। बेटे क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ of an electron moving magnetic field perpendicular to its path, perpendicular बोलना circular, और ये आ जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बेटे करेक्ट बतानी है, मैं बोल रहा हूं आप अनम्यूट करके बोलना, पर अनम्यूट कर नहीं सकते आप। जिसको पता वो अपना थंब इंप्रेशन उठाना। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है क्या, रफ कर गया। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड की उल्टी, डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बेटे इंडिपेंडेंट बताया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है तो स्पीड भी, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट, गलत। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं, ये डज नॉट डिपेंड, बिल्कुल गलत, डिपेंड करेगी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और बेटा इसका लास्ट आता है, एन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेज ए स्पेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन से क्रॉस हो रहा है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बेटे आपको बताया था विदाउट एनी डिफ्लेक्शन है, तो वहां पर ये किसका प्रिंसिपल है,
साइक्लोट्रॉन का ही प्रिंसिपल है। वेलोसिटी सिलेक्टर जिसको बोलते थे, E/B बराबर कौन आएगा, V। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला है, मैग्नेटिक फील्ड भी बोला है, तो E/B की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटे, V के बराबर आती है। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा छोड़ के चले गए। चलो तो बेटे इतने कर लेना। इसके बाद आज आपका टेस्ट लेंगे 11 बजे, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, सभी बच्चे टेस्ट देंगे। ठीक है, और फेयर टेस्ट देना बेटे। ठीक है बेटे सबको, ठीक है।